अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब आज बात करेंगे हम कि ट्विन फ़िल्म लव लैंग्वेज में क्या डिफ़रेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे डीएफ हैं जो कि कन्फ्यूज़ रहती हैं कि उनका डीएम एक्सप्रेस नहीं करता, पता नहीं उनका डीएम उनसे मोहब्बत करता है नहीं करता, जो आप फ़ील करती हैं वो फ़ील करता है या नहीं करता। तो ये सारी कन्फ्यूजन डीएफ को रहती हैं, तो मैं आज आपको लव लैंग्वेज के डिफरेंसेस बताऊँगी ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका डीएम जो है किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करता है। अगर वो आपसे लव करता है तो आपको कैसे पता चलेगा, उसके कौन से एक्शंस होंगे, उसकी क्या लैंग्वेज होगी, वो क्या एहसास कराता होगा आपको, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जनाब वो भी आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्टेड है और फीलिंग्स रखता है, मोहब्बत करता है, ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत गहरी और इंटेंस होती है। दोनों का रिश्ता सिर्फ इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल और फिजिकल भी होता है। इस जर्नी में दोनों को अपनी फीलिंग्स और प्यार दिखाने का जो है वो तरीका अलग-अलग होता है, ठीक है? ये डिफरेंसेस कभी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन ला सकते हैं, लेकिन असल में ये दोनों के लिए लर्निंग और ग्रोथ का प्रोसेस भी है। जब आप समझ जाते हो कि आपका ट्विन का लव लैंग्वेज क्या है, तो आप दोनों का रिश्ता और गहरा और बैलेंस्ड हो जाता है। ये डिफरेंसेस आपको पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग और अनकंडीशनल लव सीखने में हेल्प करते हैं। चलें मैं अब आपको बताती हूँ कि क्या-क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। नंबर 1 पर है वर्ड्स ऑफ अफ़र्मेशन वर्सेस साइलेंस, यानी कि कुछ ट्विन फ्लेम्स को सबसे ज़्यादा प्यार लफ्ज़ों के थ्रू फ़ील होता है। उनको चाहिए कि उनका पार्टनर बार-बार आई लव यू कहे, उनकी क्वालिटीज़ और एफ़र्ट को वर्बली एप्रिशिएट करे। अगर ये लफ्ज़ ना मिले तो उनको लगता है कि प्यार ही नहीं है, चाहे पार्टनर उनके लिए कुछ भी कर रहा हो। दूसरी तरफ कुछ ट्विन्स एक्शन से प्यार दिखाते हैं। वो छोटी-छोटी हेल्प और केयर के ज़रिए लव एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि सपोर्ट करना या प्रॉब्लम सॉल्व करना। इस डिफरेंस से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वर्बल ट्विन को लगता है कि पार्टनर इग्नोर कर रहा है और साइलेंट ट्विन को लगता है कि वो वर्बल ट्विन अननेसेसरी कंप्लेन कर रहा है। वर्बल ट्विन वो होता है जिसे जो है लफ्ज़ों से श्योरिटी मिलती है कि आपका ट्विन आपसे प्यार करता है, और साइलेंट ट्विन वो होता है जो खामोश रहकर एक्शंस के ज़रिए दिखा रहा होता है कि वो प्यार करता है, लेकिन दोनों में गलतफ़हमियाँ रहती हैं। साइलेंट सोचता है कि ये ज़्यादा जो है वो जो है वो कंप्लेन कर रही है, और जो दूसरा ट्विन होता है वो सोचता है कि ये कुछ कहता ही नहीं है। तो ये वाले मामलात होते हैं। नंबर 2 पर है एक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट। मतलब कि कुछ ट्विन अपना प्यार काम करके दिखाते हैं, जैसे कि पार्टनर का काम कंप्लीट करना या उनकी हेल्प करना। दूसरा ट्विन बोलकर इनकरेजमेंट और सपोर्ट चाहता है, जैसे कि आई एम प्राउड ऑफ यू या यू कैन डू इट। जब एक्शन वाला ट्विन क्वाइटली हेल्प करता है तो दूसरे वाले ट्विन को जो है वो लगता है कि यहाँ पर प्यार ही नहीं है, और जबकि जो साइलेंटली ट्विन है उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो ट्विन है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। यानी कि दोनों ही एक दूसरे को जो है वो समझ नहीं पाते हैं, और ये डिफरेंसेस जो है वो समझना आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये डिफरेंसेस समझना और एप्रिशिएट करना रिलेशनशिप को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बनाता है। यानी कि आपको ये समझना होगा कि आपका जो ट्विन है वो आपको किस तरीके से सपोर्ट करके आपको अपना प्यार दिखा रहा है। लेकिन अगर आप उसको ये समझेंगे कि नहीं नहीं, ये जो सपोर्ट है ये तो पता नहीं शायद मुझे दोस्त समझता है, या फिर ऐसी मुझ पे तर्स खाकर, या फिर ऐसे ही मेरी हेल्प कर रहा है लेकिन इसको लव नहीं है, तो यहाँ पर उसको ऐसा फ़ील होता है कि यार ये मुझे समझती नहीं है, या फिर इसको जो है वो फालतू में ये कंप्लेन करती रहती है। ठीक है? इस तरह की मतलब उसके अंदर ये चीज़ पैदा होती है। और यही चीज़ आप लोगों के रिश्ते को जो है वो कमज़ोर भी बना देती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो है वो एक-दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। नंबर 3 पर है कि एक ट्विन को प्यार का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल गिफ्ट या फिजिकल टोकन से मिलता है, ठीक है? जबकि दूसरा ट्विन साथ वक्त गुजारने और यादें बनाने को ज़्यादा वैल्यू देता है। जब गिफ्ट देने वाला ट्विन जो है वो एफर्ट दिखाता है और पार्टनर उनकी वैल्यू नहीं करता, तो फीलिंग्स हर्ट होती हैं, और एक्सपेरिएंटल ट्विन को लगता है कि पार्टनर उनकी अटेंशन और साथ की कदर नहीं करता। दोनों का मकसद एक ही है, डीपली कनेक्टेड फ़ील करना, बस तरीका अलग होता है। ठीक है, बात आई समझ में? यानी कि एक बंदा जो है वो कुछ न कुछ दे लेकर, कुछ न कुछ एफ़र्ट लगाकर अपना प्यार एक्सप्रेस करता है, और दूसरा जो बंदा होता है वो सिर्फ़ कुछ नहीं देता, लेकिन वो वक़्त देता है, साथ देता है अपना, और दूसरे ट्विन को लगता है कि यार ये तो मुझे कभी कुछ देता ही नहीं है, कभी इसने मुझे कोई तोहफ़ा नहीं दिया, कभी इसने कुछ नहीं दिया। जबकि वो ये समझता है कि मेरा साथ है, हम दोनों साथ हैं, हम जो है वो यादें बना रहे हैं, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा हो सकता है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें भी होती हैं, तो ये भी समझने की जो है वो ज़रूरत है।
और कुछ जो है वो ट्विन ये होते हैं कि वो तोहफ़ा दे देते हैं लेकिन ना वक़्त देते हैं, ना कदर महसूस होती है दूसरे ट्विन को। उसको लगता है कि यार बस दिया, कुछ दिया और दे के चला गया और बस यही है क्या, मुझे सिर्फ़ यही चाहिए, मुझे तो इसका साथ भी चाहिए, मुझे तो इसका प्यार भी चाहिए। और वो ये समझता है कि मैंने तोहफ़ा दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने प्रूफ़ कर दिया कि मुझे भी इससे मोहब्बत है। ठीक है, तो बात आई समझ में। नंबर 4 पर है फिज़िकल टच वर्सेस स्पेस फॉर ग्रोथ, यानी कि कुछ ट्विन को टच और क्लोज़नेस से इमोशनल सिक्योरिटी और प्यार का एहसास होता है, जबकि दूसरा ट्विन कभी-कभी स्पेस और पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम चाहता है। अगर एक ट्विन हमेशा टच चाहता है, तो दूसरा स्पेस लेता है, तो पहला ट्विन रिजेक्शन फ़ील करता है, लेकिन असल में दूसरा ट्विन पार्टनर की ग्रोथ और इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करके प्यार दिखाता है। नंबर 5 पर है एक ट्विन के लिए क्वालिटी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक साथ बैठना, लंबी कन्वर्सेशंस और पूरा अटेंशन, जबकि दूसरा ट्विन अपना प्यार इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन और फ्रीडम के ज़रिए दिखाता है, जैसे कि पार्टनर को हॉबीज़, कैरियर या पर्सनल ग्रोथ एक्सप्लोर करने देना, ठीक है? यानी कि वो आपको रोकेगा नहीं कि आप जो है वो जॉब नहीं करो या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ना जाओ या फिर आप ये ना करो, वो ना करो, ऐसी बाउंड्रीज़ वो सेट नहीं करता, ठीक है? जबकि जो दूसरा वाला ट्विन है उसको ये होता है कि बस मेरे साथ रहे, मेरे से लंबी-लंबी बातें करे और मुझे पूरा अटेंशन दे, ठीक है? ये वाले मामलात। अगर दोनों का अप्रोच मैच नहीं करता, तो जो क्वालिटी टाइम माँगने वाला ट्विन है वो फ़ील करता है कि उस पार्टनर जो है वो उसको इग्नोर कर रहा है, और जो दूसरा इंडिपेंडेंस वाला ट्विन है उसको लगता है कि पार्टनर जो है वो बिला वजह की कंप्लेन कर रही है, जबकि मैंने इसे फ्रीडम दी है। ठीक है, तो बात आई समझ में। नंबर 6 पर है कुछ ट्विन को इमोशनल वैलिडेशन चाहिए होती है, उनकी फीलिंग्स को सुनना और एक्नॉलेज करना। दूसरा ट्विन नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज़रिए प्यार दिखाता है, यानी कि वो फ़ौरन ही सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है? अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो ट्विन है वो सॉल्यूशन देता है, तो इमोशनल ट्विन फ़ील करता है कि उनकी फीलिंग्स इग्नोर हुई हैं। ये डिफरेंसेस मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकता है, लेकिन दोनों डीपली केयर करते हैं। यानी कि एक बंदे ने अपना मसला बताया, दूसरे बंदे ने मसला फ़ौरन हल कर दिया, और फ़ौरन हल कर देने वाले का ये प्यार होता है, लेकिन सामने वाला ये समझता है कि यार मतलब इसने तो मतलब फटाफट बात ख़त्म ही कर दी, मतलब मुझे फ़ारिग कर दिया, मुझे इग्नोर कर दिया और मुझसे जो है वो डीप कन्वर्सेशन नहीं की, मुझसे ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये सारे मामला जो है वो उसके माइंड में चलते रहते हैं और यहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। नंबर 7 पर है एक ट्विन के लिए सोल कनेक्शन और स्पिरिचुअल बॉन्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कि डीप कन्वर्सेशन, मेडिटेशन और एनर्जी अलाइनमेंट, जबकि दूसरा ट्विन अपना प्यार रोज़मर्रा के कामों और सपोर्ट से दिखाता है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करना और सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना। अगर स्पिरिचुअल वाला ट्विन जो है वो सिर्फ केयर दिखाता है और सोल कनेक्शन मिसिंग लगता है, तो इमोशनल गैप फील होता है। दोनों का इंटेंशन प्यार है, बस एक्सप्रेशन अलग है, ठीक है? यानी कि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील करने वाला ट्विन है वो सिर्फ़ केयर ही देखता है अपने डीएम की तरफ से, कि उसको लगता है सिर्फ़ ये केयर ही करता है, ख़याल ही करता है। तो उसको ऐसा लगता है कि सोल कनेक्शन हमारा जो है वो मिसिंग है, या फिर ये हमारा सोल कनेक्शन समझता ही नहीं है। तो उसे यहाँ पर इमोशनल गैप फ़ील होता है, ठीक है? तो मतलब ये होता है कि दोनों का इंटेंशन प्यार ही होता है, लेकिन बस एक्सप्रेशन जो है वो अलग-अलग होते हैं। नंबर 8 पर है कि जैसे कि एक ट्विन अपना प्यार जो है वो अपनी कमज़ोरी, अपने इमोशंस शेयर करके दिखाता है, यानी कि अपने दिल की सारी बातें शेयर करता है, अपना सब कुछ बताता है। वो अपने फ़ियर्स और अपनी इनसिक्योरिटीज़ पार्टनर के साथ शेयर करते हैं, जबकि दूसरा ट्विन स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव होकर प्यार दिखाता है, यानी कि वो एंकर बनकर पार्टनर को सपोर्ट करता है और अपनी फीलिंग्स शो कम करता है। अगर दोनों का तरीका मैच ना हो, तो पहला ट्विन डिस्टेंट फ़ील करता है और दूसरा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करता है। नंबर 9 पर है कि एक ट्विन स्टडी और कांस्टेंट लव चाहता है, यानी कि डेली छोटी-छोटी केयर और अटेंशन उनको प्यार का प्रूफ लगता है। दूसरा ट्विन कभी-कभी इंटेंस और पैशनेट मोमेंट के लिए प्यार दिखाता है। अगर स्टडी वाला जो ट्विन है उसको सिर्फ इंटेंसिटी मिले, यानी कि पैशनेट लव ही मिले, तो उसको डेली केयर जो है वो मिसिंग लगती है। यानी कि उसको लगता है कि ये सिर्फ पैशनेट बातें ही करता है या फिर ये पैशन ही चाहता है, केयर तो करता नहीं है मेरी, ठीक है? और वो इनसिक्योर फील फिर करता है, और जो इंटेंस वाला ट्विन है उसको लगता है कि पार्टनर जो है रूटीन है, जबकि असल में दोनों डीपली कनेक्टेड हैं।
नंबर 10, एक ट्विन को कांस्टेंट एप्रिसिएशन और रिकॉग्नाइजेशन चाहिए होती है, यानी कि हर छोटी हेल्प का थैंक्स या वर्बल एक्नॉलेजमेंट। दूसरा ट्विन इंडिपेंडेंस और साइलेंट रिस्पेक्ट से प्यार दिखाता है। अगर एप्रिसिएशन चाहने वाला ट्विन ये रिकॉग्नाइजेशन नहीं देखे तो वो अंडर वैल्यूड फील करता है, और इंडिपेंडेंट ट्विन सोचता है कि पार्टनर अननेसेसरीली कंप्लेन कर रहा है। दोनों को एक दूसरे के तरीकों को समझना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी रिलेशनशिप स्ट्रांग और मेच्योर होता है। आई होप अब समझ में आ गया होगा कि आपके ट्विन की, आपके डीएम की लव लैंग्वेज क्या है। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। इसके अलावा कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। जनाब, आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।